नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई जो भी मूंग की खेती करते हैं उन्हें उनकी फसल में 8वें दिन कौन सा काम करना है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में हमारे लगभग सभी किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर दी है और बहुत से किसान भाई जो हैं अप्रैल के इस महीने में भी बुआई करेंगे। तो उन्हें अपनी फसल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही 8वें दिन उन्हें कौन सी सबसे ज़रूरी काम करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी के बारे में बताऊंगा। और साथ ही हमारे जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ जो साइड में बेल आइकन की बटन है उसको भी ऑल पर कर लें, जिससे कि उन्हें खेती किसानी से जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मूंग की खेती जो है 60 दिनों की रहती है और सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर के जाती है हमारे किसान भाइयों को। और इसमें हमें एक एक दिन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि हमारी फसल जो है उसमें अगर हम एक दिन भी कोई सा काम देर से करते हैं तो हमें उसकी सीधा अंतर हमारी पैदावार पर देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हमारा जो 8वां दिन का सबसे पहला काम रहता है मूंग की फसल में बुआई के बाद में, वो रहता है इल्लियों की निगरानी का। जैसे कि हमारी जो फसल 2 पत्तियों की हो जाती है उसके बाद में उसमें ऊपर की शाखा यानी कि 3 पत्तियां आने के लिए जो बीच में कोपल वगैरह रहती है, वहीं पर इल्लियां शुरुआती समय में स्टार्ट होती है और वहीं पर जाले बना करके रहना शुरू कर देती है। जैसे ही हमारे किसान भाइयों की फसल 7 से 8 दिन की हो जाए, वो रेगुलर खेत में जाकर के फसल की निगरानी रखें। जैसे कि फसल में इल्लियां दिखाई दे रही है, जाले दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखा दे रहा हूँ, शुरुआती समय में इल्लियां आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पत्तियों के बीच में जाला रहेगा, जाले के अंदर आपको गुच्छे में 6-7 इल्लियां अंदर रहती है। तो हमारे किसान भाइयों को इस तरह की कंडीशन जिस टाइम पर भी दिखाई दे, उसके बाद में हमारे किसान भाई तुरंत उसके ऊपर स्प्रे करें। और अगर आपकी फसल में थोड़ी ज़्यादा इल्लियां वगैरह दिखाई दे रही है तो आप एक टच पॉइजन का भी उपयोग करें, जिनमें कि इल्लियों को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में इल्ली लगने की प्रोसेस क्या रहती है उसको मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो जैसे कि हमारी जो फसल है 7 से 8वें दिन की स्टेज पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर 2 पत्तियों के बीच में जो हमारी कोपल रहती है उस पर इल्लियां जो है जाले बना करके अंदर, जाले के अंदर उनका शुरुआती समय स्टार्ट होता है। और सबसे पहले इल्लियां जो रहती है हमारी कोपल को ही खाने का काम करती है। तो इसका नुकसान हमारी फसल की पैदावार पर पड़ता है, साथ ही फसल का जो समय पीरियड रहता है वह भी बढ़ता है। तो इसलिए हमारे किसान भाई जो शुरुआती समय में इल्लियों को अगर फसल खिला देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें उनकी पैदावारी पर भी देखने को मिलता है। साथ ही लास्ट में कटाई के समय पर जो मौसम वगैरह खराब हो जाता है तो उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, शुरुआती समय में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आप जितना जल्दी हो सके पहला स्प्रे कर रहे हैं। जैसे कि आपको 7वें या 8वें दिन भी अगर आपकी फसल में इल्लियां दिखाई दे रही है, इस तरह से कुछ जाले वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत बिना देरी करे स्प्रे कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, स्प्रे में आपको कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना है। तो स्प्रे में आपको एक मच्छर मार लेना है, एक इल्ली मार लेना है, और अगर ज़्यादा इल्लियाँ वगैरह हैं तो आप साथ में एक टच पॉइजन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि इल्ली मार में बात की जाए तो आप जो कोरोजन आती है जिसके अंदर टेक्निकल आता है क्लोरोएंट्रा नीलीप्रोल, आप सेम यही टेक्निकल किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। आप चाहें तो कोरोजन को भी ले सकते हैं। लेकिन कोरोजन का क्या है कि मार्केट में आपको दूसरी कंपनी जो है सेम यही टेक्निकल 400 से 500 रुपये कम में दे देगी। लेकिन कोरोजन का जो रेट है वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण मार्केट में करीबन 400 से 500 रुपये आपको तेज मिलेगा। तो आप सेम यही टेक्निकल किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। जैसे कि BASF कंपनी का आता है, बेस्टिकोर के नाम से, कवर के नाम से आता है धानुका कंपनी का। तो आपको ये टेक्निकल यानी कि इन कंपनियों की दवाइयाँ आपको 500 से 700 रुपये सस्ती मिल जाएगी मार्केट में। तो इसलिए आप कोरोजन की जगह पर इन दवाइयों को ले सकते हैं। और जो क्लोरोएंट्रा नीलीप्रोल है, आप इसका डोज के बारे में बात कर लिया है तो इसका शुरुआती डोज आपको लेना है 5 ml प्रति पंप, यानी कि 25 ml प्रति एकड़ में आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको जो मच्छर मार लेना है तो मच्छर मार में आप थायोमेथाक्साम को लीजिए पहले स्प्रे में, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ में आपका इसका भी काम हो जाएगा। इसी के साथ में टच पॉइजन में आप जो प्रोफोनोसाइफर आती है, जैसे कि इल्लियाँ कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, तो आप प्रोफोनोसाइफर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इल्लियाँ नहीं दिखाई दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इन दोनों दवाइयों का उपयोग कीजिए, मच्छर मार और इल्ली मार का ही। और शुरुआती यानी कि पहले स्प्रे में हमें किसी भी प्रकार की कोई टॉनिक का स्प्रे नहीं करना है। कोई भी जो अलग से रहती है, कोई भी जो अलग से टॉनिक वगैरह है, आपको ग्रोथ वाली किसी भी प्रकार की टॉनिक का उपयोग नहीं करना है। तो किसान भाइयों, आप सिर्फ इल्ली मार और मच्छर मार का उपयोग करिए, शुरुआत में आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की जो वीडियो है वह पसंद आई होगी। और अगर आपका हमारी इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें कि आपको मूंग की खेती के बारे में और भी दूसरी जानकारी देते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही जो बेल आइकन की बटन है उसको भी ऑल पर कर लें। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।